नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज की हमारी वीडियो ख्वाब के अंदर भैंस को देखने के हवाले से है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर भैंस को देखा तो इसकी कई सूरतें हैं। नंबर एक, ख्वाब के अंदर भैंस को देखना। ख्वाब के अंदर एक भैंस को देखना। ख्वाब के अंदर बहुत सारी भैंसों को देखना। ख्वाब के अंदर भैंस को पानी पिलाना। ख्वाब के अंदर भैंस का दूध पीना। ख्वाब के अंदर भैंस को चराना। ख्वाब के अंदर भैंस को चारा डालना। ख्वाब के अंदर भैंस का गोश्त खाना। ख्वाब के अंदर भैंस का मारना। ख्वाब के अंदर भैंस का हमला करना। ख्वाब के अंदर भैंस का गोश्त खाना। ख्वाब के अंदर भैंस को फर्मा बरदार देखना। और इसी तरह की और भी बहुत सारी सूरतें हैं कि जिस सूरत के अंदर भी भैंस आए, अगर इन ख्वाबों की ताबीर आप जानना चाहते हैं तो आप हजरात से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी लाजिमी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। अगर किसी आदमी ने एक भैंस को देखा तो ये ख्वाब दलालत करता है सेहत के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर और माल और दौलत के ऊपर। अगर किसी आदमी ने बहुत सारी भैंसों को देखा तो ये ख्वाब दलालत करता है जिल्लत के ऊपर, गुर्बत के ऊपर और तंग दस्ती के ऊपर। अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर भैंस से डरा है तो ये ख्वाब दलालत करता है बीमारी के ऊपर और वो आदमी बीमारी में मुब्तला होगा और किसी न किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला होगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर भैंस को देखा है लेकिन भैंस बहुत ही कमज़ोर है, कमज़ोर भैंस को देखा है तो ये ख्वाब दलालत करता है गुर्बत के ऊपर, तंग दस्ती के ऊपर और गरीबी के ऊपर ये ख्वाब दलालत करता है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर मोटी भैंस को देखा है तो ये ख्वाब दलालत करता है इज्जत के ऊपर, तरक्की के ऊपर, माल और दौलत के अंदर तरक्की होगी और रिज़्क़ हलाल होगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि भैंस ने उसके ऊपर हमला किया है तो इस ख्वाब की ताबीर कुछ बुरी है और ऐसे ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो सदका खैरात करे, रुजू इल्लाह करे और सदका खैरात से मुसीबत टल जाती है। दर हकीकत ख्वाब के अंदर भैंस के हमला करने की ताबीर जो है वो सख्त तकलीफ में मुब्तला होना है, हत्ता के कत्ल होने तक भी ये ख्वाब दलालत करता है, यानी वो आदमी किसी के हाथ से कत्ल हो जाएगा। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि भैंस का दूध पिया है, अगर बीमार है तो शिफा होगी, इज्जत हासिल होगी, बुजुर्गी हासिल होगी। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो भैंस को पानी पिला रहा है तो इस ख्वाब की दलील ये है, ये ख्वाब दलालत करता है इस बात के ऊपर कि इस आदमी की दिली मुराद पूरी होगी और जो भी इसके दिल के अंदर मुराद है वो अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो भैंस को चारा डाल रहा है तो ये ख्वाब दलालत करता है रिज़्क की कुशादगी के ऊपर। अल्लाह ताला उसके रिज़्क को कुशादा फरमाएंगे और उसको फराख रिज़्क अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला रिज़्क हलाल से नवाजेंगे। अगर किसी आदमी ने देखा कि ख्वाब के अंदर उसको भैंस ने मारा है लेकिन सींग से मारा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि वो आदमी नुकसान उठाएगा, उसके घर वाले नुकसान उठाएंगे या उसकी बरादरी वाले नुकसान उठाएंगे। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर भैंस को देखा, ताबेदार देखा, यानी भैंस है ताबेदार है, जैसे ये आदमी कहता है वैसे वो करती है, तो ये ख्वाब दलालत करता है सेहतमंदी के ऊपर। अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाएंगे। अगर बीमार हैं तो बीमारी से शिफा होगी और अगर बीमार नहीं है तो ये तंदुरुस्तगी वाली जिंदगी गुजारेगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर भैंस को देखा कि वो भैंस को खरीद रहा है तो ये बुजुर्गी की अलामत है, नेकी की अलामत है, अच्छे काम करने की अलामत है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो भैंस को बेच रहा है, खरीदने के बजाय बेच रहा है,
تو یہ نیک کام سے دور ہونے کی علامت ہے، اچھے کاموں سے دور ہونے کی علامت ہے، برے کاموں کے قریب جانے کی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر بھینس کو تابعدار دیکھا تو یہ صحت مندی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہے تو شفا ہوگی، صحت عطا ہوگی، اور اگر بیمار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تندرستگی والی زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی تندرستگی والی زندگی یہ گزارے گا۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر بھینس کو حاملہ دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کی بیوی حاملہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو بچہ عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ بھینس کو مارتا ہے، بھینس کو مارا ہے، اس نے مارتا ہے، تو یہ عزت کے اندر کمی کی علامت ہے، یعنی اس کی عزت کے اندر کمی ہوگی اور لوگ اس کو عزت دار لوگوں میں شمار نہیں کریں گے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ بھینس کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ خواب دلالت کرتا ہے خوف سے امن کی طرف، یعنی خوف دور ہو جائے گا، امن میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ خواب بیٹا ہونے کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کی بھینس گم ہو گئی ہے تو یہ خواب دلالت کرتا ہے پریشانی کے اوپر اور نقصان اٹھانے کے اوپر۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ رجوع اللہ کرے اور صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات سے آخر میں پھر گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں یا استخارہ کروانا چاہیں یا بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھوانا چاہیں یا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیں تو یہ سکرین کے اوپر ہمارا نمبر موجود ہے 0365373480۔ ہمارا کال والا نمبر بھی یہی ہے اور واٹس ایپ والا نمبر بھی یہی ہے۔ آپ کال کر کے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کر کے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔